उसके बाद बच्चों आपका एक क्वेश्चन है जो कहा जा रहा है कि एक समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पदों का योग, मतलब कि शुरू के, मान लीजिए समांतर श्रेणी है 2, 4, 6, 8, ठीक है। उसमें ये कह रहे हैं कि पहले शुरू के जो 3 पद हैं, मान लीजिए ये 3, इनको अगर हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, तो 6, 4, 10 और 2, 12, इन पदों का योग कितना आएगा? 12 आएगा, ठीक है। और उसके बाद इन्हीं तीनों को अगर हम लोग गुणा करते हैं, प्रथम 3 पदों का गुणा करते हैं, तो 6 चौक कितना हो जाएगा? 24, और 24 दूना कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं, सवाल में कहा जा रहा है कि पहले जो 3 पद हैं उनका योग जो है कितना आ रहा है? 36 आ रहा है, और उनका गुणा करने पे कितना आ रहा है? 1620 आ रहा है। तो अब आपको बताना है कि समांतर श्रेणी क्या है। हमें समांतर श्रेणी दी नहीं हुई है, हमें समांतर श्रेणी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग मानेंगे, आपको मैंने बताया था समांतर श्रेणी का मानक रूप क्या होता है? a प्लस d, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 3d, इसी तरह से बताया था, डॉट 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 आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले 3 पद क्या हो जाएंगी? इन तीनों पदों का योग करेंगे, फिर इन्हीं का गुणा करेंगे, और फिर जो नंबर आएगा उससे हम लोग समांतर श्रेणी निकालेंगे। लेकिन अगर हम लोग सारे नंबर प्लस के लेते हैं, ठीक है, तो हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगी। तो इसलिए अगर हम लोग ये जो a है इससे एक पद आगे की तरफ बढ़ें, ठीक है, इससे पहले का अगर हम लोग कोई पद सोचें तो क्या हो सकता है? मान लीजिए a है, a प्लस d है, a प्लस 2d है, ठीक है। तो इससे एक पहले क्या होगा? a प्लस डी है तो a माइनस डी हो जाएगा, ठीक। तीसरा पद क्या है? a प्लस 2d है, तो इससे एक पहले इधर क्या हो जाएगा? a माइनस 2d, ठीक है। तो हम लोग कौन से 3 पदों का योग और गुणा करेंगे? इन 3 पदों का योग गुणा करेंगे, ठीक है। ये हो जाएंगे कौन कौन से? a माइनस डी, a और a प्लस डी, a प्लस डी, ये हमारे समांतर श्रेणी के 3 पद हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमें, और क्या निकालना है? समांतर श्रेणी क्या होगी ये ज्ञात करना है, ठीक। तो अब इनको हम तीनों को पहले योग करें, क्योंकि सवाल में क्या दिया था? कहा गया था कि समांतर श्रेणी जो है उसके पहले जो 3 पद हैं उसका अगर हम योग करते हैं, मतलब उनके तीनों पदों को जोड़ देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा? 36 आएगा, ठीक है, 36 आएगा। तो अब हमने इसको देखिए जोड़ दिया, ये d माइनस में था, ये d प्लस में था, कट गया। a 3 है तो इन तीनों a को जोड़ दिया, तो 3a इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 36 हो गया, ठीक। 3a के पास किस में है? मल्टीप्लाई में है, 36 के पास जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? a का मान हो जाएगा 12। मतलब समांतर श्रेणी शुरू किससे होगी? 12 से शुरू होगी। समांतर श्रेणी का a हमने निकाल लिया, कितना? 12। अब उन्होंने क्या कहा था? इन्हीं तीनों पदों को अगर हम गुणा कर दें, किसको? a माइनस डी, a और a प्लस डी, इन तीनों को अगर हम गुणा कर देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाता है? 1620 आ जाता है, ठीक। ये गुणा का निशान लगा के कर दिया हमने। अब a की वैल्यू कितनी आई थी? 12, तो इसमें हम a की जगह क्या रख देते हैं? 12 रख देते हैं, ठीक है। ये भी 12 हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा? यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12 प्लस डी, ठीक। इसको सॉल्व किया, कितना आया? 1620 हो गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये और ये, ठीक है, इसको एक साथ लिख देते हैं। 12 माइनस डी, 12 प्लस डी इज इक्वल टू 1620 बटे कितना? ये 12 इधर गुणा में था, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। इसको कट कर देते हैं। 12 एक कम 12, 4 बचेगा, 4 और 2 42, 12 यहाँ 36, ठीक है। 12 3 कितना हो जाएगा? 12 5 4 36। फिर कितना बचेगा हमारे पास? 6 बचेगा। 42 में से 36 घटाएंगे तो 6 बचेगा। ये 6 और 0 60 हो जाएगा, 12 पंजे 60। तो इधर तो हमारा कितना हो जाएगा? 135। इसको अगर हम ध्यान से देखिए
तो एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, यही होता है ना फार्मूला। हाँ, तो अब क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 का स्क्वायर माइनस किसका, d का स्क्वायर, बराबर में कितना है हमारे पास 135 है। कितना आ गया था हमारा, 12 का स्क्वायर माइनस d का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 135 आया था। ठीक, 12 का स्क्वायर कितना होता है, याद ही है सबको, 144 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल हमारे पास कितना है, 135 है। 144 इधर किस में है, प्लस में है, 135 के पास जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 135 माइनस 144, ये हो गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू, घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 9, ये माइनस और ये माइनस हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, डी स्क्वायर बराबर कितना 9, डी इधर रहेगा, स्क्वायर हटेगा इधर से, 9 किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम लेके 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, एक 3 बाहर आ जाएगा, वर्गमूल निकालना आता है ना सबको, स्क्वायर रूट निकालना, एक 3 पेयर बन गया, एक 3 बाहर आ गया, तो प्लस माइनस में डी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो डी के दो वैल्यू निकल के आई हमारे पास, एक प्लस का 3 और एक माइनस का 3 निकल के आया। ठीक, अब क्या करें, माइनस की वैल्यू को कंसीडर नहीं किया जाता है, इसलिए हम लोग डी की वैल्यू क्या लेंगे, 3 लेंगे। डी की वैल्यू कितनी, ए हमारा कितना निकल के आया था, ए हमारा आया था 12 और डी हमारा कितना निकल के आया है, डी आया है हमारा 3 निकल के। ठीक है, अब समांतर श्रेणी हमने क्या मानी थी, समांतर श्रेणी थी a माइनस डी कॉमा ए प्लस डी, यही मानी थी। ठीक है, तो अब सॉरी, इसमें वैल्यू रख देंगे 12 माइनस 3, ठीक, ये ए की जगह 12 और यहाँ पे 12 प्लस 3, 12 माइनस 3 कितना 9, ये 12 की जगह 12 ही और 12 प्लस 3 15, इसी तरह से डॉट डॉट। तो समांतर श्रेणी हमारी क्या हो जाएगी, 9 इंटू, समांतर श्रेणी हो जाएगी 9 इंटू 12 इंटू 9, 12, 15। ठीक है, घटा के देख लेते हैं, 12 में से 9 घटाया 3 बच रहा है, डी में से 15 में से 12 घटाया तो भी हमारे पास कितना बच रहा है, 3 बच रहा है। अब इसके अगला नंबर अगर पूछा जाता है कि समांतर श्रेणी का अगला नंबर क्या होगा, तो अगला नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 18 में से 15 घटाएंगे तो भी 3 बचेगा। तो इस तरह से हमारी समांतर श्रेणी क्या निकल के आ गई, जो हमसे कहा गया था, समांतर श्रेणी निकल के आई 9, 12, 15, 18 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो बच्चों ये आपका जो समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर था, ये यहाँ पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी, ठीक है, उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर, बाय बाय।